Yes, good morning again. Good morning, everybody. Today we are going to start October Current Affairs Part 2. जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर किसी की भी प्रीवियस क्लासेस मिस हो गई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड पर जाकर आप उन क्लासेस को कवर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी को भी कोई भी पीडीएफ चाहिए तो दिस इज़ द नंबर 9034064864। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप जो भी प्रीवियस प्रेजेंटेशंस हैं आप उसको मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉरवर्ड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग यस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑस्ट्रेलियन विमेन क्रिकेटर एंड विकेट कीपर Dash broke the record of most dismissal by wicket-keeper by MS Dhoni, who made 91 dismissals in 98 T20 internationals for India. कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन विमेन क्रिकेटर और विकेट कीपर भी हैं, ठीक है, जिन्होंने आपका रिकॉर्ड ब्रेकआउट कर दिया। किसका? MS धोनी का, जिसने 91 डिसमिसल्स लिए थे। 91 डिसमिसल्स इन 98 T20 इंटरनेशनल्स। इज इट पेट्रिका होम्स? इज इट मार्गरेट पेडेन? इज इट एलिसा हेले? इज इट हेजल प्रिचगार्ड? यस, व्हाट डू यू थिंक? प्रिचहार्ड। द राइट आंसर इज यस, द राइट आंसर इज एलिसा हेले। अब एग्जाम में ना कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि इन्होंने अभी रिकॉर्ड ब्रेकआउट किया है, बिलोंग्स टू विच कंट्री। अब ये तो हम जानते हैं कि बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया, ये तो हम जानते ही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड कि जो T20 है हमारा, T20 हमारा मेंस आपका जो है वर्ल्ड कप अभी शेड्यूल्ड था हमारा 2020 में। कहाँ पर शेड्यूल्ड था बेटा? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर शेड्यूल्ड था? ऑस्ट्रेलिया में। बट इसको पोस्टपोन कर दिया गया है 2021 में। ये हमें पता होना चाहिए कि अभी हमारा नेक्स्ट आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप इज गोइंग टू बी हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया, इन विच ईयर आपका जो है दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन 2021 में। ये इंडिया में शिफ्ट हो गया बेटा। कहाँ पर शिफ्ट हो गया? इंडिया में। जो विमेंस वाला है वो होगा कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। विमेंस वाला जो हमारा मेंस वाला वर्ल्ड कप आपका शिफ्ट हो गया कहाँ पर? इंडिया में, ठीक है, 2021 में। और जो हमारा आईसीसी T20 विमेंस T20 वर्ल्ड कप है आपका, वो हमारा कहाँ पर होगा? जो कि 2020 में आपका हुआ ऑस्ट्रेलिया में। विमेन वाला हुआ था बेटा ऑस्ट्रेलिया में। एंड 2022 का ये होगा साउथ अफ्रीका में। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, दैट वी शुड हैव इन नॉलेज। इज इट क्लियर? आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप जो कि 2020 में शेड्यूल्ड था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन 2021 में अब पोस्टपोन हो गया ये, ठीक है। जैसे कल की क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि हमारे जो टोक्यो ओलंपिक्स है, और प्रीवियस बहुत सारे करंट अफेयर्स क्लासेस में मैंने बताया है, टोक्यो 2020 ओलंपिक्स नेक्स्ट ईयर शिफ्ट हो गए हैं, पोस्टपोन हो गए हैं। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया का T20 मेंस वर्ल्ड कप आपका जो है पोस्टपोन होकर इंडिया में हो गया है 2021 में। और विमेंस का 2020 में ऑस्ट्रेलिया में हो चुका है, और 22 का होगा साउथ अफ्रीका में। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन ध्यान में आ रहा है मुझे। आईसीसी, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में। आईसीसी के जल्दी से बताइए, एक तो पोस्ट होती है सीईओ और एक होती है बेटा चेयरमैन की। तो जल्दी से बताइए आईसीसी के सीईओ कौन है? आईसीसी के सीईओ है मनु साने, ठीक है। और इसके इंटरिम चेयरमैन बनाए गए हैं, क्योंकि अभी फाइनल चेयरमैन नहीं है। मैम संदीप, मिस्टर संदीप, ऐसे कोई नाम इंटरिम है। चेयर इमरान ख्वाजा, इमरान ख्वाजा। मैम इसके चेयरमैन तो संदीप, ऐसे कोई नाम था उनका। नहीं बेटा, ये मैंने लास्ट प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत बार बताया है आप लोगों को, ठीक है। तो यू कैन चेक इट आउट। क्लियर? तो आईसीसी, अच्छा एक बात बताइए, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? जल्दी से बताइए, ये तो पता होगा। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है हमारे आपका सौरव गांगुली। सौरभ गांगुली। बहुत बार हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया है, ठीक है।
बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली। हमें सबको पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में, क्योंकि इनसे एग्जाम में आ जाते हैं। चलते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस? ठीक है, पहली बात तो ये है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस हम मनाते कब है। अब जो बच्चे इंपॉर्टेंट डेट्स चुके हैं, ठीक, सिर्फ एक नए बैच को छोड़कर उनको मालूम होना चाहिए कि हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस हम मनाते हैं अक्टूबर 1 को। कब मनाते हैं? अक्टूबर 1। मैंने आपको मेमोरी टेक्निक से लर्न करवाया भी था। अक्टूबर 1 को हम इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस करवाते हैं, या सॉरी मनाते हैं। इसके अलावा अक्टूबर 1 को और कौन सा डे मनाया जाता है, राइट डाउन। इसके अलावा हम अक्टूबर 1 को हम मनाते हैं इंटरनेशनल वेजिटेरियन डे। और क्या मनाते हैं बेटा हम? इसे हम मनाते हैं आपका इंटरनेशनल कॉफी डे। ठीक है, इंटरनेशनल कॉफी डे भी इसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो लर्न करने का बढ़िया तरीका देखो, मैंने आपको लर्न करा रखा है अक्टूबर ऊटी 1 सन। ठीक है, अपने बेटे के साथ ओल्डर मतलब दादा दादी कहाँ गए? आपका ऊटी गए घूमने के लिए, वेजिटेरियन खाना खाया और साथ में कॉफी भी मंगाई। इस तरह से आप लर्न कर सकते हो। तो अक्टूबर 1 को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल वेजिटेरियन डे भी होता है, और इंटरनेशनल कॉफी डे भी होता है। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका जो आपका यू कैन बिल्कुल सही जवाब। द राइट आंसर इज डी। ठीक है, डी डॉग इज द राइट आंसर। पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग? दिस इज द यू कैन से इज द थीम ऑफ, क्योंकि थीम्स जरूर आ जाती हैं एग्जाम में। आज की डेट में थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में आ जाती हैं। क्लियर है? तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, नेम द फॉर्मर क्रिकेटर who has been appointed as the brand ambassador by Bengal Peerless Housing Development Company Limited. हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड आपका जो है उसके यू कैन से हम डिस्कस कर रहे हैं किसको? ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली। इज इट सुरेश रैना, एम एस धोनी, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, अक्षत? ठीक है, एंड और किसने दिया ये जवाब? यस, वंशिका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। राइट आंसर इज सौरव गांगुली, हमारे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया, जल्दी से बताइए। आमिर खान। मैम आमिर खान। यस, वेरी गुड। और फोन पे के भी। वेरी गुड बेटा, वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर किया गया किसको? आमिर खान को। ठीक है, आमिर खान आपका जो है फोन पे के, मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना, फोन पे के भी ब्रांड एम्बेसडर है। आलिया भट्ट के साथ फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं आमिर खान। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो ब्रांड एम्बेसडर के बारे में भी क्वेश्चन जरूर आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट launched the Ambedkar Social Innovation and Incubation Mission। एक तो बेटा ASIIM की फुल फॉर्म आ सकती है एग्जाम में, तो क्या फुल फॉर्म है बेटा इसकी आपकी? पहले तो ये पता होना चाहिए, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। एक्चुअली इस मिशन के अंदर ना आपका जो है एक वेंचर कैपिटल फंड प्रोवाइड करवाया जाएगा। वेंचर कैपिटल फंड प्रोवाइड करवाया जाएगा। किसको प्रोवाइड करवाया जाएगा? फॉर आपका SC शेड्यूल कास्ट के लिए। ठीक है, और स्पेशली होगा ये दिव्यांग आपका जो है पर्सन्स के लिए। दिव्यांग आपका जो है पर्सन्स के लिए स्पेशल प्रेफरेंस दी जाएगी, शेड्यूल कास्ट एंड दिव्यांग पर्सन्स को। इसमें 1000 आपका जो है SC यूथ को चुना जाएगा। ठीक है, SC youth will be preferred, 1000 scheduled caste youth will be preferred, and they will be funded आपका जो है 30 lakh, they will be funded 30 lakh in 3 years। ठीक है, this is an entrepreneur, this is the program for to boost up entrepreneurship। क्लियर है?
एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए इसको आपका जो है शुरू किया गया इस प्रोग्राम को। कौन सा? अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। अगर पूछ लें कि ये किसके लिए स्पेसिफाई, मतलब आपका जो है स्पेसिफिकली किसके लिए किया गया है? मैम एससीज के लिए। एंड दिव्यांग Yeah, पर्सन, ठीक है। persons. एंड अगर पूछ लेंगे कितना फंड प्रोवाइड किया जाएगा, 30 लाख इन 3 years विल बी प्रोवाइडेड। 30,000 आपका जो है शेड्यूल कास्ट यूथ विल बी आपका प्रेफर्ड इन दिस, ओके, एंड दे विल बी प्रोवाइडेड विद द कैपिटल फंड्स, ओके। तो इसमें हमारा अब ये पूछा गया, मैम शायद हम डी है, थावर चंद गहलोत। ये थावरचंद भी पूछ गहलोत। सकते हैं, थावर बिल्कुल चंद ठीक, बहुत बढ़िया। द राइट आंसर इज थावर चंद गहलोत। बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन एक बात ये भी पूछ सकते हैं कि किस मिनिस्ट्री के अंडर इसको शुरू किया गया है, तो भी हमें पता होना चाहिए, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अभी अभी आपको पता ही होगा कि आपका जो है परसों रामविलास पासवान, ठीक है, ऑन द 8th of October रामविलास पासवान की डेथ हो गई। डेथ हो गई। हाँ ठीक है, पता है ना। रामविलास पासवान के पास कौन सी मिनिस्ट्री थी? कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री, कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर थे हमारे। ये भी हमें पता होना चाहिए बेटा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि रामविलास पासवान हु रिसेंटली पास्ड अवे बिलोंग्स टू विच मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री से बिलोंग करते थे? कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री से बिलोंग करते थे, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, नरेंद्र सिंह तोमर के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? लास्ट क्लासेस में हम बहुत बार डिस्कस करते हैं, एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। एग्रीकल्चर आपका जो है मिनिस्ट्री किसके पास है? आपकी रामविलास सॉरी नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। एंड रविशंकर प्रसाद के पास कौन हम लॉ सी एंड मैम मिनिस्ट्री है? कम्युनिकेशन मैंने मिनिस्ट्री। आपको बताया था, सील से याद करवाया था मैंने आपको। कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, लॉ एंड जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस। सारे डिपार्टमेंट्स किसके पास है? रविशंकर प्रसाद के पास है। इसको हम, ये 4 डिपार्टमेंट इनके पास है, याद रखना है। और आपका जो है कई बार एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, कौन कौन सी? कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लॉ एंड जस्टिस, इस तरह से लर्न करना है। रविशंकर प्रसाद। सीएम्स, गवर्नर्स, ये बेटा हमें सब कुछ ऑन द टिप्स होना चाहिए, बिकॉज ऑल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो चलते हैं जरा आगे, हम अब आगे डिस्कस करते हैं कि हमारा जो है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, which of the following India Railway John recently launched the project Operation My Saheli? Very important beta. मैम साउथ ईस्टर्न To रेलवे। enhance the security of women passengers in the train throughout the entire journey from the originating point to their destinations. Women की सेफ्टी के लिए, अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये ऑपरेशन माई सहेली, ये जो आपका प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, ये किसके लिए किया गया है? तो इसमें हमारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आंसर क्या रहेगा? सिक्योरिटी ऑफ विमेन पैसेंजर्स के लिए इसको शुरू किया गया है, ठीक है, उनको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए विमेन सेफ्टी के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड? देखो इसका आंसर बिल्कुल सही कह रहे हो कि साउथ ईस्टर्न। ईस्ट, बिल्कुल सही जवाब, साउथ ईस्टर्न रेलवे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी रेलवे जोन्स आर देयर? तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? देखो पहले हमारे 17 रेलवे जोन थे, अब हमारे 18 रेलवे जोन है, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हाउ मेनी रेलवे जोन्स आर देयर? मैंने प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको रेलवे जोन सारे लर्न करवाए भी थे, आई होप कि हमें लर्न होंगे सारे के सारे, ठीक है। अब अगर साउथ, ये आपका 18 रेलवे जोन्स है हमारे इंडिया में, तो ये साउथ ईस्टर्न रेलवे ने शुरू किया है, जो कि आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपका कोलकाता। कहाँ पर है बेटा? कोलकाता। मैंने आपको बताया था ना कि ईस्टर्न भी कोलकाता एंड साउथ ईस्टर्न भी कोलकाता है, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है? वो हम जानते ही हैं, पीयूष गोयल, ठीक है, रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल। क्लियर? ये भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इससे पहले जो ये जो ऑपरेशन सहेली है ना, ऑपरेशन सहेली, ये हमारा इससे पहले 3 प्लेसेस पर 3 रूट्स के ऊपर लॉन्च किया गया था। 3 रूट्स में से पहला रूट था कौन सा? आपका हावड़ा से लेकर, पहला रूट था अहमदाबाद, ठीक है। दूसरा रूट था हावड़ा से लेकर ही आपका कहाँ पर? मुंबई। और तीसरा रूट, इसको आपका 3 रूट्स में और भी लॉन्च किया गया था, और तीसरा रूट है बेटा हावड़ा से लेकर आपका जो है
यशवंतपुरा, यशवंतपुरा। अब ये यशवंतपुरा कहाँ पर है? बेंगलोर में है बेटा। बाकी तो आप जानते हो हावड़ा इज इन कोलकाता, तो इसको लॉन्च किया गया है बेटा हावड़ा से अहमदाबाद पहला रूट, दूसरा हावड़ा से मुंबई, तीसरा हावड़ा से यशवंतपुरा। 3 रूट्स के ऊपर इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और अब आपका जो है मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए तो ओवरऑल क्या कहेंगे? साउथ ईस्टर्न रेलवे, ठीक है। तो आई होप कि हमें यहाँ तक क्लियर होगा। जल्दी से बताइए नॉर्दर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हम जानते हैं न्यू दिल्ली। नॉर्दर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली, ठीक है। और अगर हम कहें कि साउथ वेस्टर्न, तो साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन कहाँ पर है हमारा? हुबली। कर्नाटक। हमने किया था ना, हुबली, ठीक है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। और ईस्ट सेंट्रल, ईस्ट सेंट्रल में पता है दैट इज एन हाजीपुर। ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हाजीपुर, क्लियर। लेकिन अगर ईस्ट कोस्ट आ जाए, ईस्ट कोस्ट आ जाए तो कहाँ हो गया हमारा? भुवनेश्वर। ये मैंने आपको मैप के थ्रू लर्न करवाया था प्रीवियस क्लासेस में। आई होप कि हमें ये लर्न होगा, ठीक है। अगर किसी को भी समझने है तो प्रीवियस क्लासेस आपका जो है, जो भी हमारी वीडियोस रखी हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, उस पर जाके कर सकते हैं इसको रिवाइज। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग माधी रिवर ओरिजिनेट्स इन विच स्टेट? देखो जो हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क भी किया है, आपको पता है कि माधी, माधी के नाम से, जल्दी से बताइए जो हमारा नेशनल पार्क है कहाँ पर है? जल्दी से बताइए। माधी के नाम से मैंने आपको लर्न करवा रखा है। सलीम अली, एक तो महावीर बुद्धा को, महावीर को और किसको? आपका बर्ड्स को अपना माधी मानते थे, बताया था ना मैंने, लर्न कराया था। तो क्या आना चाहिए? अब सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? गोवा में। तो माधी रिवर भी कहाँ पर है बेटा? गोवा में, ठीक है। कहाँ पर है बेटा? गोवा में। अब इससे रिलेटेड क्या है कि माधी रिवर डिस्प्यूट इज बिटवीन गोवा एंड कर्नाटका। जैसे आपको पता है कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट, कावेरी वाटर डिस्प्यूट किसके बीच में है? पता है ना? कावेरी वाटर डिस्प्यूट बहुत ही फेमस और बहुत सालों से चलता आ रहा है कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में बहुत ही आपका जो है ये फेमस डिस्प्यूट है, काफी सालों से चलता आ रहा है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट कर्नाटका एंड तमिलनाडु। उसी तरह से माही वाटर रिवर डिस्प्यूट इज बिटवीन गोवा एंड कर्नाटका, क्लियर। जब हम ज्योग्राफी कर रहे थे, जो बच्चे ज्योग्राफी कर चुके हैं, मैंने उनको बताया था रीजन, बिकॉज हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है वहां पर मेनली रिवर्स का सोर्स जो रहता है वो मॉनसून रहता है, इसीलिए यहाँ पर आपका जो है वाटर इश्यूज ज्यादा रहते हैं। तो हमारा गोवा और कर्नाटका के बीच में माधी वाटर डिस्प्यूट चल रहा है वाटर शेयरिंग को लेकर, और कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच चल रहा है कावेरी वाटर डिस्प्यूट को लेकर। द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल हैज डिस्ट्रीब्यूटेड वाटर शेयर बिटवीन गोवा, कर्नाटका एंड Maharashtra, but the 3 states approached Supreme Court against the award. लेकिन तीनों स्टेट ने किसको अप्रोच किया है? आपका सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं कि जल्दी से बताइए गोवा के सीएम कौन है? हम जानते ही हैं प्रमोद सावंत, ठीक है। प्रमोद सावंत इज एन सीएम ऑफ गोवा। अब गोवा के गवर्नर कौन है? आप जानते ही हैं आपका भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र और गोवा दोनों के गवर्नर सेम है, भगत सिंह कोश्यारी। यस, वेरी गुड बेटा, भगत सिंह कोश्यारी। मैंने आपको लर्न करवाने के लिए बताया भी था, याद ऐसे कर सकते हो, महादेव के भगत, ऐसे लर्न कर सकते हो, महादेव के भगत, ठीक है। और महाराष्ट्र का आपका नेबरिंग स्टेट है गोवा, तो महाराष्ट्र एंड गोवा दोनों की भगत सिंह कोश्यारी हैं। कर्नाटका के सीएम तो पता ही है येदुरप्पा, और इसके हाँ। हर क्लास में करते हैं नाटक, कौन करता है? भाई, तो वाजू भाई वाला। वल्ला। वाजू भाई वाला कौन है? इसके गवर्नर। गवर्नर। हम काफी बार मेमोरी टेक्निक से लर्न करते आए हैं। और गुजरात के जो सीएम है विजय रूपानी। हाँ विजय रूपानी। हाँ, और जल्दी से बताइए गुजरात के विजय रूपानी तो हो गए सीएम, सीएम। ठीक है। गुजरात के गवर्नर कौन है? जल्दी से आचार्य बताइए। देवव्रत। आचार्य देवव्रत। वेरी गुड, आचार्य आचार्य देवव्रत, देवव्रत। ठीक है, बहुत बढ़िया, आचार्य देवव्रत, ठीक है। आपको ये जरूर पता होने चाहिए आपका जो सीएम है एंड गवर्नर्स हैं, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में इससे रिलेटेड।
तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि हमें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑन द स्क्रीन, द फास्ट पेट्रोल वेसल कनक लता बरुआ बीन इंडक्टेड इनटू विच डिफेंस फोर्स। क्या इसको आपका जो है इंडक्ट किया गया है, मतलब लॉन्च किया गया है, किसमें ऐड किया गया है? इंडियन नेवी में, इंडियन कोस्ट गार्ड। में, इंडियन कोस्ट गार्ड या इंडियन एयरफोर्स? वेरी गुड बेटा, राइट आंसर इज इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है। इंडियन कोस्ट अच्छा, गार्ड। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन और क्या आ सकते हैं एग्जाम में? ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसको डिजाइन किसने किया है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन देखा गया है एग्जाम में। डिजाइंड बाय GRSC, द गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। द गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। और क्या पूछा जा सकता है कि इसको आपका जो है कहाँ पर इंडक्ट किया गया है? तो इट इज कमीशन इन कोलकाता। तो इनमें से किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा कि कहाँ पर किया गया है इंडक्ट, और किसने आपका जो है इसका डिजाइन तैयार किया है? GRSC, द गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि हमारे, जल्दी से बताइए, ये तो हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। हमारे आर्म्ड फोर्सेस हेड, आर्म्ड फोर्सेस हेड में मैंने आपको बताया था एक इंपॉर्टेंट पोजीशन रहती है CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वो कौन है हमारे? बिपिन रावत, रावत। बताया था मैंने आपको। ठीक है। और हमारे नेवी हेड कौन है? बताया था मैंने आपको, करमबीर लांबा। करमबीर सिंह। नेवी करमबीर हेड है सिंह। हमारे करमबीर सिंह। ये सब हमें पता होने चाहिए। और आर्मी हेड है मनोज मुकुंद नरवणे, सॉरी, मनोज मुकुंद नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, मनोज मुकुंद आपका जो नरवणे। और हमारे जो एयरफोर्स हेड है वो भी हमें पता है, RK सिंह। RK सिंह मतलब राकेश कुमार सिंह भदौरिया। 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 ठीक है, भदौरिया। ये हमारे हो गए कौन? एयरफोर्स हेड। तो इनके रिगार्डिंग पूछ लिया जाता है। हो सकता है CDS की पोस्ट लास्ट दिसंबर 2019 में ऐड हुई थी। ठीक है, जो ये सबसे सबके हेड होते हैं। ठीक है, बिपिन रावत है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी हेड मनोज मुकुंद नरवणे, एंड नेवी हेड करमबीर सिंह, एंड फोर्स हेड RK सिंह भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ये जरूर पता होना चाहिए हमारे को। चलते जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारी स्क्रीन पर, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन is set to launch Venus mission by which year? Is it 2022, 2025। 2030? बहुत बढ़िया, वेरी गुड वंशिका, वेरी नाइस। 2025 इज द राइट आंसर। देखो, पहली बात तो ये है कि ये किसके साथ आपका जो है इस मिशन में पार्टिसिपेशन इंडिया किसके साथ चल रहा है? फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES would also participate in the mission। पहली बात तो ये हो। अब कह रहे हैं प्रेजेंटली द टू नेशंस आर वर्किंग क्लोजली ऑन इसरो ह्यूमन स्पेस, और ये गगनयान मिशन पर भी काम कर रहे हैं। अब गगनयान मिशन में क्या है? एम्स टू सेंड 3 इंडियंस बाय टू स्पेस बाय 2022। 2022 तक 3 इंडियंस को स्पेस में भेजने का मिशन है, जिसको गगनयान नाम दिया गया है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कब तक भेजा जाएगा। 2022 तक भेजने का प्रोग्राम है, और एक इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, एक वेनिस के ऊपर और एक गगनयान मिशन के ऊपर। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या हमें पता होनी चाहिए कि इसरो, इसरो के बारे में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इसरो के चेयरमैन कौन है? इसरो के चेयरमैन है के सिवान। इसरो के चेयरमैन कौन है? के सिवान। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसरो इज हेडक्वार्टर्ड इन बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु। ये सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है स्पेस एजेंसी के साथ, CNES, दैट इज एन फ्रेंच स्पेस एजेंसी। जैसे नासा हमारी US की है, तो वैसे ही फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES है, और जैसे इंडियन इसरो है। ठीक है बेटा। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग स्पोर्ट मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया हैज अनवील्ड अ न्यू लोगो फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अभी नया लोगो लॉन्च किया है। इज इट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंडिया, या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा, द राइट आंसर इज यस, राइट आंसर इज स्पोर्ट्स अथॉरिटी स्पोर्ट्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंडिया। बिल्कुल ठीक है बेटा,
Sports Authority of India is the right answer. What is this organization? This is an apex organization. Apex organization ये हमारी स्पोर्ट्स के अंदर एक वन ऑफ द एपेक्स मतलब सबसे सुप्रीम बॉडी है, ठीक है। कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1982 में। हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली, हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। अब इससे रिलेटेड सब कुछ पता होना चाहिए। मैम अब जो लोगो नया आया है वो काफी स्मॉल हो जाएगा पहले से और मीनिंगफुल। हाँ बिल्कुल। अब ये जो हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और क्या पूछ सकते हैं? ये भी पूछ सकते हैं कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, इसके अंडर काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। अब इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है? ये भी पूछा जा सकता है कि मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कौन है हमारे? तो हम जानते हैं किरण रिजिजू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू। दिस शुड बी, वी शुड हैव इन नॉलेज, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। लास्ट ईयर बहुत बार बहुत सारे सेशंस में ये पूछा गया था स्पोर्ट्स मिनिस्टर के बारे में, ठीक है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग द कस्टम मेड एयरक्राफ्ट Air India One is manufactured by which company? कौन सी कंपनी आपका जो है बनाने जा रही है कस्टम मेड एयरक्राफ्ट एयर इंडिया वन? इज इट DRDO, इज इट बोइंग, इज इट एयरबस, इज इट डॉर्नियर? ठीक है, शायद जो राइट आंसर है बेटा दैट इज एन बोइंग, ठीक है। बोइंग एक अमेरिकन कंपनी है जो आपका सैटेलाइट्स भी बनाती है, आपका जो है स्पेशल एयरक्राफ्ट्स भी बनाती है, क्लियर है? ओके, तो हमारा एयर इंडिया वन इज एन कस्टम मेड B-77 एयरक्राफ्ट, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए, कई बार ना इसका नाम भी पूछ सकते हैं। कौन सा एयरक्राफ्ट है? B-777 एयरक्राफ्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय बोइंग, ठीक है। इट विल यूज्ड टू, जो एयरक्राफ्ट है किसके लिए यूज होता है? टू फ्लाई द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। जितने भी आपके स्पेशल हमारी पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर हो गया आपका जो है उनके लिए स्पेशल तौर पर ये बनवाया जाता है कहाँ पर? US से, ठीक है। तो आपका क्या नाम है? B-777 एयरक्राफ्ट किस कंपनी ने बनाया? बोइंग। तो ये भी पूछ सकते हैं कि बोइंग कंपनी कहाँ की है? दैट इज एन अमेरिकन कंपनी, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है कि बोइंग हेडक्वार्टर है, अमेरिकन तो है बट इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है बेटा शिकागो, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेटा? शिकागो, US में, ठीक है। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि यहाँ तक हमें क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग who represented represented India in third G20 Sherpas meeting held recently. Sherpas generally that the word we use for Sherpas, समझते हो आप कौन होते हैं? जो माउंटेनियर्स होते हैं ना, माउंटेनियर्स, ठीक है, शर्पास, ठीक है, उनके लिए ये वर्ड यूज करते हैं। सुरेश प्रभु। ये तिब्बतन एथनिक ग्रुप कहा जाता है जो माउंटेनियर्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो इंडिया थर्ड G20 शर्पा रिसेंटली, तो इसको इसमें किसने रिप्रेजेंट किया? इज इट S जयशंकर, सुरेश प्रभु, सुरेश प्रभु या अजीत डोभाल? बिल्कुल सही जवाब बेटा, द राइट आंसर इज सुरेश प्रभु। अभी सुरेश प्रभु कौन है? ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कहाँ से? राज्यसभा से, ठीक है। बीजेपी तो है लेकिन राज्यसभा से। ये पहले रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके हैं, आई थिंक हमें पता होगा, ठीक है। ये हमारे रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अच्छा एक बात बताइए, S जयशंकर तो हमें पता ही है कौन है, जल्दी से बताइए। S जयशंकर हमारे जो है दैट इज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। एक्सटर्नल अफेयर या फॉरेन अफेयर्स एक ही बात होती है बेटा। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जो कि लास्ट टाइम सुषमा स्वराज थी, ठीक है। निर्मला सीतारमन के पास कौन सी? फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स। कॉर्पोरेट हम अफेयर्स फाइनेंस भी इनके मिनिस्टर। पास है, बिल्कुल ठीक है बेटा। कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री का पार्ट भी इन्हीं के पास ही है। और सुरेश प्रभु एक्स मतलब पहले रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी पीयूष गोयल। रेलवे मिनिस्टर। अजीत डोभाल कौन है बेटा? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सिक्योरिटी एडवाइजर। सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट रहती है ये,
ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो वो कौन है? अजीत डोभाल। इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब G20 से मुझे याद आ रहा है, कई बार ना एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि G20 कंसिस्ट व्हाट? G20 कंसिस्ट ग्रुप ऑफ 20 पीपल। बिल्कुल ठीक है, 20 पीपल नहीं जी, यहाँ पर तो चलो आपका 20 कंट्रीज। G20 इज एन ऑफिशियल ग्रुप, दैट इज एन आपका जो है ग्रुपिंग ऑफ 20 डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है ये हमारा। और इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं मैंने आपको मेमोरी टेक्निक से लर्न करा रखे हैं। कैसे लर्न करा रखे हैं? कि G20 G7 कहता है कि जग की फिक्र मैं करूंगा, जग की फिक्र के लिए बनाया गया G20। जग की फिक्र मैं करूंगा, बाकी काम तुसी करो, बाकी काम तुसी करो, ऐसे लर्न करवाया था मैंने आपको। तो इसमें अगर हम यहाँ तक कहें तो यहाँ तक G8 हो जाता है, और अगर हम यहाँ तक कहें तो ये G7 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। J से जापान, U से US, G से जर्मनी, F से फ्रांस, I से इटली, C से कनाडा, U से UK, R से रशिया, M से मैक्सिको, B से ब्राजील, A से अर्जेंटीना, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया, C चाइना, I इंडिया, T टर्की, U आपका यूरोपियन यूनियन, U यूरोपियन यूनियन को डिनोट करता है यहाँ पर, S साउथ अफ्रीका, सेकंड है साउथ कोरिया, थर्ड है सऊदी अरब, एंड I इंडोनेशिया। तो ये G20 का ग्रुप हमने इस तरह से लर्न करना है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मेंबर कंट्री ऑफ G20 तो हमें पता, और अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन मेंबर कंट्री ऑफ G20 तो भी हमें इस कॉर्ड वर्ड के थ्रू पता हो। ये इजीली हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और ये कॉर्ड वर्ड मैंने 2008-9 में ही बनाया था, सॉरी 9-10 में ही बना रखा है, तब से हम इसको ही करते आ रहे हैं। ठीक है, जग की फिक्र मैं करूंगा, अगर यहाँ तक कर दो तो G7 हो जाता है, अगर रशिया एग्जिट हो जाए तो यहाँ तक हमारा G7 होता है, रशिया को मिला ले तो G8 हो जाता है, और सारी कंट्रीज को मिलाकर हमारा G20 बन जाता है। ठीक है, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। और जिसने भी इन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में करना है, G8 या G20 या आपका जो है आसियान या जो भी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इसका एक वीडियो भी है नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आपका जो आपको YouTube चैनल पर मिल जाएगा, तो उस पर जाकर आप उसको कवर कर सकते हैं। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। Here we are having, which African nation is celebrating its 60th Independence Day on October 1st, 2020? कौन सा अफ्रीकन नेशन है जो अपना 60th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है? अच्छा एक बात बताओ, अभी अभी हमने 15 अगस्त को कौन सा इंडिपेंडेंस डे मनाया था? इट वाज 74th और 75th, जल्दी से बताइए। 74th। यस, 1947 में इंडिया आजाद हुआ था, तो हमने कौन सा 74th आपका जो इंडिपेंडेंस डे मनाया, कब? 2020 में। ठीक है, तो विच अफ्रीकन नेशन इज सेलिब्रेटिंग इट्स नाइजीरिया। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। द राइट आंसर इज नाइजीरिया। तो नाइजीरिया को किससे इंडिपेंडेंस मिली है? इंपीरियल ब्रिटेन से। किससे मिली है बेटा? ब्रिटेन से। ब्रिटेन, इंपीरियल ब्रिटेन जैसे हमें 1947 में मिली थी, इनको आपका जो है 60 साल पहले मिली थी। ठीक है, मतलब हमारे बाद मिली थी। ठीक है, तो हमारा जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? मैंने कल ही की क्लास में, जो नया बैच है उसमें हम वर्ल्ड मैप कर रहे हैं, कल ही मैंने आपको लर्न कराया बेटा, नई शायद अबूजा क्लास में। अबूजा, अबूजा इज एन अबूजा नाइजीरिया। ठीक है, साउथ अफ्रीका की भी आपको पता ही है, केप टाउन ऑफिशियल कैपिटल है इसकी। ठीक है, इजिप्ट की कैपिटल भी पता ही है, कौन सी है? काहिरा। काहिरा। ठीक है, क्या है बेटा? काहिरा, काहिरा, लेकिन लिखते क्या है? कायरो। कायरो। ठीक, और जिम्बाब्वे की क्या है? हरारे। 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 ये हमने अभी प्रीवियस क्लासेस में की हैं बहुत बार। ठीक है, और वैसे तो हम कर ही चुके हैं, लेकिन जो नया बैच है उसमें मैंने अभी आपका जो है कल की परसों की क्लास में ही करवाया था अफ्रीका, तो आई होप कि उनको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा एक बात बताइए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है
इसमें कंट्रीज कितनी पड़ती हैं बेटा? 54 कंट्रीज। 54 कंट्रीज। क्लियर है? अच्छा एक चीज हो रहा है, अफ्रीका को मैंने बताया था इसको नॉर्दर्न ईस्टर्न वेस्टर्न कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि देखो ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, तो ये हमारा यूरोप है और ये हमारा अफ्रीका है। तो अफ्रीका जो है, और ये हमारा इक्वेटर है और ये हमारा प्राइम मेरिडियन है। तो हमारा जो अफ्रीका है वो सभी डायरेक्शन में, ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी है, नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है। इसीलिए आपका जो है इसको नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। Here we are having, which decade is named as the decade of healthy aging as per the World Health Organization? 2020 to 30। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, वेरी नाइस वंशिका, बहुत बढ़िया। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है 2020 से 2030। बताइए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है? WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? WHO इज हेडक्वार्टर्ड वेयर? आपको मैंने स्विट्जरलैंड। W वाली ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर होता है बेटा जिनेवा, ठीक है। अभी जो नया बैच है उसमें हेडक्वार्टर्स रहते हैं, लेकिन बाकी तो सबने कर रखे हैं। WHO, WTO, WIPO, WMO, इन सब का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? जिनेवा में है। मैंने लर्न करा रखा है आपको। WHO इज हैविंग ऑफिशियली 194 मेंबर कंट्रीज। कितनी मेंबर कंट्रीज है इसके अंदर? आपका मेंबर 194 मेंबर कंट्रीज हैं, लिचनस्टीन को छोड़कर, जो कि स्विट्जरलैंड का एक पार्ट बाद में अलग हुआ था, ठीक है। 194 मेंबर कंट्रीज हैं। और इसकी जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है हमारे? इसके डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडानॉम। टेड्रोस एडानॉम, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडानॉम। ये भी एग्जाम की वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब WHO कब एस्टेब्लिश हुआ था? 7 अप्रैल 1948। तभी तो हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, पता है ना? मैंने बताया वर्ल्ड हेल्थ डे बनाने का रीजन ही यही है, क्योंकि 7 अप्रैल को WHO एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं रिगार्डिंग योर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, which country has recently announced ban on slaughtering of cows? slaughtering of cows समझते हो ना? मतलब आपका जो है गाय के मतलब उसके मार काट पर कहाँ पर रोक लगाई गई है? इज इट इन नेपाल? इज इट बांग्लादेश? इज इट श्रीलंका? इज इट म्यांमार? द राइट आंसर इज यस। किस कंट्री में आपका जो है रोक लगाई गई है? दैट इज श्रीलंका। और अब एग्जाम में इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछ सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिस इज महिंदा राजपक्से। महिंदा राजपक्से कौन है? आपके जो है प्राइम मिनिस्टर है श्रीलंका के। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर तो महिंदा राजपक्से एंड प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबया राजपक्से, ठीक है, गोटाबया राजपक्सा। ये कौन है? हमारे प्रेसिडेंट है श्रीलंका के। एंड श्रीलंका के आपको पता ही है कैपिटल, इट हैज बीन चेंज फ्रॉम लास्ट 5 to 6 years, दैट इज एंड श्री जयवर्धने कोटे। श्री जयवर्धने कोटे, ठीक है, कोटे। ये क्या है आपकी इसकी कैपिटल है। म्यांमार की क्या है? नेपिटो, ठीक है, नेपिटो इज इन कैपिटल। बांग्लादेश की ढाका, तो पता ही है। एंड नेपाल काठमांडू। काठमांडू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये भी हमें पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, विजय वर्धन हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? अभी अभी सितंबर 2020 में विजय वर्धन को किस स्टेट का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है? इज इट महाराष्ट्र? इज इट हरियाणा? वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। हरियाणा के बनाए गए हैं कौन? सेक्रेटरी। देखो हरियाणा की अगर मैं बात करूं, हरियाणा के सीएम तो हमें सबको पता ही है, दैट इज ML मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। सीएम कौन है? दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला इज एन डिप्टी सीएम।
इनकी पार्टी का नाम पूछ सकते हैं, तो हम अच्छे से जानते हैं, लास्ट क्लासेस में हम कर चुके हैं, जेजेपी, जननायक जनता पार्टी। ठीक है, अब इसके गवर्नर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि 360 डिग्री एंगल से क्वेश्चन आते हैं बेटा हर एग्जाम में। तो इसके गवर्नर कौन है, आप जानते ही हैं, सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, ठीक है, सत्यदेव नारायण आर्य इज एन गवर्नर ऑफ हरियाणा। इसी तरह से आपके बाकी जो है और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा जो है, हरियाणा की सीएम के बारे में पूछा जा सकता है, एंड डिप्टी सीएम के बारे में पूछा जा सकता है, एंड गवर्नर के बारे में भी। ठीक है, अच्छा महाराष्ट्र के तो अभी हम गवर्नर कर ही चुके हैं, महाराष्ट्र के सीएम को जल्दी से बताइए। उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, पंजाब सीएम कौन है, जल्दी से बताइए। अमरिंदर सिंह। यस, नरेंद्र सिंह। एंड छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, जल्दी से बताइए। भूपेश बागपाल। भूपेश बाघेल, भूपेश बाघेल। ठीक है बेटा, भूपेश बाघेल, ये हम काफी बार कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग द ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ was observed every year on which month? अक्टूबर। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है, इज इन नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर और अगस्त? अक्टूबर। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। द राइट आंसर इज अक्टूबर। क्या आप जानते हैं कि अक्टूबर में हम स्पेस वीक भी मनाते हैं? ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे भी, मंथ भी आपका अक्टूबर में मनाया जाता है, एंड फर्स्ट वीक ऑफ का अक्टूबर में स्पेस वीक भी मनाते हैं, क्योंकि उस फर्स्ट वीक में 4 अक्टूबर को हमारा जो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला सैटेलाइट स्पुतनिक, जो कि रशिया ने आपका सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था, तो इसीलिए इस अक्टूबर में हम स्पेस वीक भी मनाते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग which among the following countries does not belong to G4? देखो अभी अभी हमने G20, G7, G8, इंडिया, G4 भी है इसमें। ठीक है, तो G4 में हमारा कौन सा नेशन इन्वॉल्व ऑस्ट्रेलिया। है? द राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया बेटा। अब ये क्या है G4, जरा इसके बारे में जानते हैं। The G4 nations comprising Brazil, Germany, India and Japan are the 4 countries which support each other bids for permanent seats in the United Nations Security Council. आप जानते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में 5 ऑर्गन रहते हैं हमारे। एक होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दूसरा ऑर्गन होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा होता है द सेक्रेटरियाट, ठीक है, चौथा ऑर्गन होता है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, और पांचवा ऑर्गन होता है हमारा आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये 5 ऑर्गन्स रहते हैं। अब यूएनओ वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इट कंसिस्ट हाउ मेनी कंट्रीज? 193 मेंबर कंट्रीज। ठीक है, लेकिन आपका जो है यूएनओ की बात करें तो यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गटर्स। और यूएनओ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं बेटा, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। ठीक है, तो अब ये 4 नेशंस आपका किस लिए सपोर्ट कर रहे हैं? वे सपोर्ट ईच अदर। ठीक है, अदर बिड फॉर परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि अब किसके पास है परमानेंट सीट? जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो कौन है राइट नाउ? यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रशिया। आज की डेट में ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, तो ये चारों ही एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं परमानेंट मेंबर के लिए। तो कौन है G4? इसको लर्न कैसे करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। BGG, ठीक है, इसको लर्न करेंगे BGG, ठीक है। तो B ब्राजील, G जर्मनी, J जापान एंड I इंडिया। ठीक है, दैट वी शुड हैव इन नॉलेज। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग which state has topped in the स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय कैंपेन? अभी अभी किस स्टेट ने टॉप किया है स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय कैंपेन? इज इट तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी? तो इसका सही जवाब है बेटा, द राइट आंसर इज गुजरात।
अब गुजरात के सीएम और गवर्नर तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। सीएम विजय रूपानी एंड गवर्नर देवव्रत आचार्य देवव्रत। महाराष्ट्र के भी उद्धव ठाकरे इज एन सीएम एंड इसके जो गवर्नर है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। जल्दी से बताइए तमिलनाडु के सीएम कौन है, जल्दी से बताइए तमिलनाडु के सीएम कौन है। मैंने आपको बताया था, देखो पलानी स्वामी, ठीक है, पलानी स्वामी। एंड यूपी के सीएम कौन है वो तो पता ही है आपका, आदित्य योगीनाथ। योगी। की गवर्नर कौन है आपका, आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल, ठीक है। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग व्हिच डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड श्रमदान ड्राइव टू कमेमोरेट गांधी जयंती। इज इट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस? तो सही जवाब आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, डिपार्टमेंट ऑफ, द राइट आंसर इज डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जो है जस्टिस। अच्छा, लॉ एंड जस्टिस का डिपार्टमेंट किसके पास है, जल्दी से बताइए। अभी बताया था मैंने, रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद। बहुत बढ़िया, रविशंकर प्रसाद, ठीक है। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है, जल्दी से बताइए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आपका जो है दिस डिपार्टमेंट, आई थिंक दिस इज अंडर हर्षवर्धन, ठीक है। तो ये सारी की सारी मिनिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग द रेज 2020 ग्लोबल समिट is being organized by Ministry of Electronics and Information Technology along with which body? कह रहे रेज एक ग्लोबल समिट अभी हुआ है, ठीक है। तो ये किसने ऑर्गेनाइज किया था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, ठीक है। किस बॉडी के साथ मिलकर? इज इट along with which body? Is it Department of Science and Technology? Is it Election Commission of India? Is it National Commission for Women? मैम नीति आयोग। The right answer is very good. The right answer is नीति आयोग, ठीक है। अच्छा, ये तो आप जानते ही होंगे कि नीति आयोग आपका जो है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था, ठीक है। पहले इसका नाम था प्लानिंग कमीशन। 1 जनवरी आपका जो है 2015 को प्लानिंग कमीशन का नया नाम हो गया नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म भी हमें पता होनी चाहिए। नेशनल फॉर्म क्या है? नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। अब ये तो हमें पता चल ही गया। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। मोदी। क्योंकि अभी कौन है? मोदी है। इसके जो वाइस चेयरमैन है वो कौन है, जल्दी से बताइए। इसके जो वाइस चेयरमैन है वो है राजीव कुमार, ठीक है। जो वाइस चेयरमैन है वो कौन है बेटा? राजीव कुमार। और इसके जो सीईओ है वो है अमिताभ कांत। ये हमें पता होना चाहिए बेटा, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नीति आयोग की फुल फॉर्म, नीति आयोग किसकी, आपका जो है किसका रिप्लेस्ड फॉर्म है, प्लानिंग कमीशन की जगह पर आया था। इसके चेयरमैन हमेशा ही प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार। एंड सीईओ कौन है? अमिताभ कांत, ठीक है। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स सर्वे इज कंडक्टेड बाय which organization? Data Governance Quality Index, is it conducted by UNDP, WEF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये OECD होना चाहिए वैसे तो। OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, या नीति आयोग? नीति आयोग का जो सही जवाब है, बिल्कुल ठीक है बेटा, द राइट आंसर इज नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में तो हम जान ही चुके हैं, इसके बारे में जानते हैं। द सर्वे एम्स टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ different ministers departments in implementing center sector schemes and centrally sponsored schemes, ठीक है। जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए ये आपका क्वालिटी इंडेक्स सर्वे किया जा रहा है, ठीक है। और कौन करवा रहा है? ये आपका नीति आयोग। अब जल्दी से बताइए यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो बच्चे हेडक्वार्टर मैंने मेमोरी से ऐलान कराए हैं कि डेवलपमेंट प्रोग्राम का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस बेटा। न्यूयॉर्क वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हमारी कॉलोनी के लोग इकोनॉमिक है, कोलॉगनी, ठीक है, कोलॉगनी, ये भी स्विट्जरलैंड में ही है।
OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, दिस इज हेडक्वार्टर इन पेरिस। ठीक है, मैंने ये सारे मेमोरी टेक्निक से आपको लर्न करा रखे हैं। ठीक है, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, which state has decided to give 30% of the new public distribution system shops to women? ठीक है, shops to women. Is it Kerala? Is it UP? Is it Rajasthan? राजस्थान। Yes, the right answer is बिल्कुल सही जवाब, राजस्थान। अब राजस्थान के सीएम तो आपको पता ही है, कौन है राजस्थान के सीएम? जल्दी से बताइए। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत। गहलोत। अच्छा, राजस्थान के गवर्नर कौन है? गवर्नर, ये तो आपके सीएम हो गए। गवर्नर कौन है? राज आएगा उसमें भी, कलराज। कलराज मिश्रा। कलराज मिश्रा। तो बढ़िया हो गया ना, इस तरह से हम लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके गवर्नर कौन है बेटा? कलराज मिश्रा। वेस्ट बंगाल की सीएम तो पता ही है, ममता बनर्जी। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है बेटा जगदीप धनखड़। वेरी गुड बेटा, जगदीप धनखड़। ठीक है, बाकी तो यूपी के तो मैंने बताया ही है, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन। ठीक है, एंड केरला के सीएम तो पता ही है आपके, पिनराई विजयन। पिनराई विजयन। पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन, ये तो हो गए हमारे सीएम। और हमारे गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है, अब देखिए इस तरह से हर एक क्लास के साथ हम एक इम्प्रूवमेंट अपने में लाते जाएंगे, जो कि होनी भी चाहिए। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। इंडिया हैज कमिटेड टू बिल्ड अ 100-bedded हॉस्पिटल, 22,000 सीटर स्टेडियम इन विच कंट्री? इज इट इन श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, नेपाल? तो कहाँ पर इंडिया जो है बनाने जा रही है 100 बेड का हॉस्पिटल एंड मालदीव्स। 22,000 सीटर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। द राइट आंसर इज मालदीव्स। ठीक है, कह रहे अकॉर्डिंग टू द इंडियन embassy in Maldives, this facility is provided under the $800 million line of credit. इसके लिए $800 million line of credit दिया गया, extended to which country by Export and Import Bank in March 2019. अच्छा, एक बात बताइए, अब एक्सिम बैंक के बारे में पूछा जा सकता है। एक्सिम बैंक कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1982 में। दिस इज हेडक्वार्टर्ड वेयर? मुंबई। दिस इज हेडक्वार्टर्ड वेयर? मुंबई। ठीक है, तो एक्सिम बैंक के हेडक्वार्टर के बारे में पूछा जा सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें लाइन ऑफ क्रेडिट इज प्रोवाइडेड बाय विच बैंक? एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक। कितने मिलियन का? $800 मिलियन का। ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, इसका हेडक्वार्टर, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज what is the name of the global virtual summit of overseas and resident Indian researchers conducted in October 2020? एक ग्लोबल वर्चुअल समिट आपका जो है लॉन्च किया गया, कंडक्ट किया गया, किस नाम से? इट वैभव, एस्पायर, वैभव, स्पा? द राइट आंसर इज वैभव। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है वैभव की। तो वैभव की फुल फॉर्म क्या है? वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। This was launched by Narendra Modi. ठीक है, this was launched by Prime Minister Narendra Modi and ये ग्लोबल वर्चुअल समिट है। नाम से पता चल रहा है, रेजिडेंट इंडियन रिसर्चर, ओवरसीज एंड रेजिडेंट इंडियन रिसर्चर्स इसमें अपने अपने आपके जो है रिसर्चेस के बारे में बताएंगे। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म जरूर आ सकती है एग्जाम में। वै से वैश्विक, वीएस से भारतीय, वी से वैज्ञानिक। ठीक है, तो चलते हैं जरा लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल इज द टैग लाइन यूज्ड टू कम अप 6 years ऑफ कंप्लीशन ऑफ विच स्कीम? तो किस स्कीम ने अभी 6 साल पूरे कर लिए हैं, जिसके लिए एक टैग लाइन यूज किया गया है, स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल? इज इट स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, नमामि गंगे, या गंदगी मुक्त भारत? क्या लगता है बच्चों आपको? द राइट आंसर इज स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, जो कि 2014 में
मोदी ने आपका जो है गांधी जी के बर्थडे पर शुरू किया था, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, क्लियर है। तो उसके लिए टैगलाइन यूज किया गया स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल, क्लियर। अब जो नेक्स्ट क्लास है दैट विल बी ऑन नेक्स्ट वीक, एंड नेक्स्ट वीक में हम करेंगे अक्टूबर करंट अफेयर्स पार्ट 3। एंड टिल देन इसके साथ जुड़े रहिए, ठीक है। और जिसकी भी कोई भी क्लासेस मिस हो गई हैं तो उसको आप प्रीवियस आपका जो हमारे यूट्यूब चैनल कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड पर जाकर आप उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने अभी हरियाणा जीके भी लॉन्च कर दिया है। हरियाणा जीके का हमने वीडियोस डालने शुरू कर दिए हैं। उसके लिए हमने पहला वीडियो डाल दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स का, तो उसको भी आप जाकर वहां पर कवर कर सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स जो बच्चों को याद नहीं होती हैं, तो उसके लिए हरियाणा जीके की वीडियोस भी आपको उस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेंगी, और करंट अफेयर्स की तो मिलेंगी ही मिलेंगी। और अगर किसी को उसके इससे रिलेटेड हरियाणा जीके या आपका करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो 9034064864 आप जाकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जितने भी हरियाणा जीके से रिलेटेड या करंट अफेयर से रिलेटेड या बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी पीडीएफ आप मंगवाना चाहें तो आपको मिल जाएगी। टिल देन बाय एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट वीक, ठीक है। और तब तक गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।